बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने ज़ोइन के बाद के हर्फ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, तो ज़ोइन के बाद क्या आता है? एन। एन कैसे लिखना है बेटा? हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के मिड मीन्स फर्स्ट लाइन से नीचे हमने एन की ये सेमी सर्कल स्टार्ट कर देना है। ठीक है, देन हमने इसको सेकंड लाइन से लेते हुए हमने फोर्थ लाइन की तरफ टच करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। फोर्थ लाइन को टच कर कर हमने थर्ड लाइन पर जाकर स्टॉप हो जाना है। मीन ये स्मॉल सेमी सर्कल है और ये बिग सेमी सर्कल है। ठीक है, स्मॉल सेमी सर्कल जो है ये तो प्यारे बच्चों फर्स्ट लाइन से नीचे और सेकंड लाइन को टच करते हुए इसने कंप्लीट होना है। देन जो बिग सेमी सर्कल है ये आपने फोर्थ लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन पर स्टॉप कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। जी तो प्यारे बच्चों, एज इट इज़ आपने पेंसिल इसके ऊपर फेरनी है। ठीक है बेटा, देखें ये सेमी सर्कल है और ये बिग सेमी सर्कल है, तो ये क्या बन जाएगा? एन। ठीक है बेटा, ये हमने फोर लाइंस में ही लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड और थर्ड लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने फोर्थ लाइन के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। यानी कि फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे से ये स्टार्ट होगा और फोर्थ लाइन तक जाएगा। तो प्यारे बच्चों एन के बाद क्या आता है? जी तो एन के बाद क्या है? गैन। देखें ये भी एन की ही शक्ल है सेम, बस इसमें डिफरेंस है एक नुक्ते का। ठीक है बेटा, जब इसमें इसके सर पर एक नुक्ता लगा दिया जाता है तो ये गैन की आवाज़ निकालता है। ठीक है बेटा, जो विदाउट डॉट के है उसका साउंड एन है और डॉट के साथ जो है वो क्या है? उसका साउंड गैन है। तो गैन को भी हमने एज इट इज़ लिखना है, बस हमने इसके सर पर एक नुक्ता लगाना है। जी तो प्यारे बच्चों अब हम इन डॉट्स पर पेंसिल फेरेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यस, ये देखिए एन के जैसा ही लिखा जा रहा है। ठीक है बेटा, और उसके सर पर एक नुक्ता लगा दिया तो क्या बन गया? गैन।